बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज है डे 7 एंड फाइनल डे ऑफ आवर वीकली मील प्लानिंग और आज मैं बना रही हूँ आलू गोश्त। आलू गोश्त बनाने के लिए मटन भी इस्तेमाल किया जा सकता है और बीफ भी, लेकिन आज मैं मटन से बना रही हूँ क्योंकि मटन एक अच्छी सोर्स है आयरन और विटामिन B12 की। सबसे पहले हमने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए और उन्हें पील करके बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया। क्योंकि मैं मटन और आलू दोनों को प्रेशर कुक करूँगी, इसलिए आलूओं को बड़े पीसेस में काटना ज़रूरी है, वरना आलू सालन में घुल जाएंगे। आलू गोश्त बनाने के लिए मैं इंस्टेंट पॉट इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे पहले मैंने सौते मोड में खोल लिया और उसमें ऑयल ऐड कर दिया। ये जिंजर गार्लिक इस्तेमाल करते हुए हमें 1 वीक हो गया है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी बिल्कुल ठीक है और खुशबू भी इंटैक्ट है। जिंजर गार्लिक पेस्ट को ऑयल में सौते कर लें, फिर इसमें हाफ़ kg के बराबर मटन ऐड कर दें। मैं यहाँ मटन की रान इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको मैंने मीडियम पीसेस में कटवा लिया था। आप चाहें तो दस्ती भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मटन को जिंजर गार्लिक के साथ तब तक फ्राई करें जब तक कि मटन का कलर चेंज हो जाए और उसका थोड़ा सा पानी भी इवेपोरेट हो जाए। फ्राई करते हुए पॉट में मुस्तकिल चमचा चलाते रहें ताकि मीट यूनिफॉर्मली फ्राई हो जाए। फिर हम पॉट में सारी सीजनिंग्स ऐड कर देंगे, जिसमें शामिल है धनिया पाउडर, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी। सीजनिंग्स ऐड करने के बाद फिर अच्छी तरह भुनाई करें ताकि सारे मसाले भी पक जाएं और मटन में उसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो जितनी देर मसाला भुन रहा है, आप मेरी वीडियो को थम्स अप देके लाइक कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। फिर मटन में आलू ऐड कर दें और उन्हें भी 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर दें। अब इंस्टेंट पॉट के सौते मोड को ऑफ कर दें और इसमें 2.5 कप पानी ऐड कर दें। पानी ऐड करने के बाद सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे सालन को 12 मिनट के लिए प्रेशर कुक कर लें। जितनी देर सालन प्रेशर कुक हो रहा है, हाफ कप दही और 1/3 कप फ्राइड अनियन का ब्लेंडर जग में डाल के एक फाइन पेस्ट बना लें। इस बात का ख्याल रखें कि मसाला पीसते हुए पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, बल्कि दही में ही मसाला पीस लें। प्रेशर कुक होने के बाद इंस्टेंट पॉट की स्टीम रिलीज़ कर लें और उसकी लिड खोल लें। उसके बाद सालन में से सारे आलूओं को रिमूव कर लें ताकि मज़ीद कुकिंग के वक्त ये आलू टूट ना जाए। फिर इंस्टेंट पॉट को सौते मोड पे ऑन कर लें और फ्राइड अनियन और दही का जो पेस्ट बना के रखा था उसे सालन में ऐड कर दें। सालन को मज़ीद 5 से 7 मिनट तक पकाएं ताकि दही वगैरह अच्छी तरह पक जाए। फिर सालन में से जो हमने आलू अलहदा किए थे उसे वापस सालन में ऐड करें। घर का बना हुआ खुशबूदार गरम मसाला ऐड करें। इसके बाद हरे धनिया पुदीने से गार्निश करें और इस सालन को गरम गरम रोटी के साथ सर्व करें। मुझे उम्मीद है कि मील प्लानिंग की ये सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। अपने सजेशंस और फीडबैक्स मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और नई सीरीज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।